नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज अपन बात करते हैं हमारे साथी जवान पवन से, जिसने अपनी पहली भर्ती के अंदर राजस्थान पुलिस में सफलता अर्जित की है। इन्होंने किस प्रकार अध्ययन किया और कौन कौन सी इनकी परिस्थितियां रही जिनसे इन्होंने हिम्मत ना हारते हुए अपनी मंजिल को पहली ही भर्ती के अंदर पा लिया। ये हमारे साथी पवन हैं जो अभी राजस्थान पुलिस में सिलेक्टेड है और इन्होंने पहली भर्ती में अपनी सफलता हासिल की है और ये मूल रूप से अजमेर के रहने वाले हैं। तो अपन बात करते हैं पवन जी, तो आप अपने साथियों में बताइए कि आपने पहली भर्ती में किस प्रकार सफलता की और आपने कैसे धीरे धीरे अपनी तैयारी को स्टार्ट किया, इसके बारे में हमारे दोस्तों को बताइए। नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार अजमेर का रहने वाला हूँ। मैंने 12वीं पास करते ही यहाँ किशनगढ़ है, हमारे तहसील है, वहाँ चला गया था रूम पे रहने के लिए। वहाँ कोचिंग भी करी, फिर कोचिंग 3-4 महीने करने के बाद मैंने अपनी सेल्फ तैयारी स्टार्ट की थी। हाँ हाँ, जैसे कि सभी करते हैं शुरुआत में। अच्छा, आपको ये लगा कि कोचिंग से बेटर अपन सेल्फ करें तो अच्छा रहेगा। सेल्फ अच्छा रहता है वैसे। हाँ हाँ। जैसे रीजनिंग की होने के बाद कोचिंग रीजनिंग की करी थी मैंने। पवन जी, आप ये बताइए, आप रोज़ाना कितने घंटे पढ़ते थे पढ़ाई के दौरान? जैसे घंटे मैटर नहीं करते मनोज जी। अच्छा हाँ, तो किस प्रकार पढ़ना चाहिए इनको बताइए। मुश्किल से 6-7 घंटे बहुत होते हैं। अच्छा, यानी पवन जी का मानना ये है कि मैं टाइम को महत्व नहीं देता था, मेरा ये जो इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है ना स्टडी, हाँ वो कि मैं होनी कितना मटेरियल पढ़ रहा हूँ और मेरे को कितना कुछ याद हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा घंटे दिमाग मायने के नहीं अंदर बैठना चाहिए। रखते। अच्छा, यानी घंटे ज़्यादा मायने नहीं घंटे रखता मैटर नहीं पड़े। करते हैं। तो पवन जी, आप ये भी बताइए कि आपकी जैसे आर्थिक स्थिति किस प्रकार थी और किस प्रकार आपने रूम पे रह के तैयारी की, रूम पे रहते समय आपको कैसी प्रॉब्लम है उनके बारे में भी अवगत करें, क्योंकि हमारे दोस्त थोड़े डीमोटिवेट हो रही है इस भर्ती में। जिनका चयन नहीं हुआ है वो ऐसे सोच रहे हैं हमारा भाग्य क्या होगा। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि परिस्थितियाँ सबकी अलग अलग होती है दोस्तों। तो उनसे आपको डटकर मुकाबला करोगे तभी आप अच्छे जवान और खाकी के लायक बन सकोगे। तो पवन जी, आप रूम पर रहते हुए कौन सी जो समस्या थी उन्होंने आपका डट के मुकाबला किया और आगे? देखो मनोज जी, अपन गांव से आते हैं। बिल्कुल, तो सबकी बिल्कुल। आर्थिक स्थिति आपकी हाँ, ऐसे सबकी ही रहती है, डाउन रहते अब सही। पिताजी मजदूरी करते थे। हाँ 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 तो जैसे खर्चा बैठता दे देते थे। हाँ हाँ और शायद कोचिंग भी इसलिए छोड़नी पड़ी कि हाँ, पैसे हाँ, होते नहीं थे। आर्थिक स्थिति भाई सही नहीं तो कोचिंग भी छोड़नी पड़ी और आपने सेल्फ स्टडी को आजमाया। वहीं रूम रह के किशनगढ़ में रहता था मैं। हाँ हाँ वही तैयार किया अपने नॉर्मल किताबें जो पढ़ते हैं, जैसे हाँ। लक्ष्य राजस्थान हुई हाँ हाँ हाँ, और रीजनिंग की मथुरिया हुई बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी किताबें हैं, वास्तव में ऑथेंटिक किताबें और हैं। इंडिया जीके के लिए लूसेंट हुई लूसेंट बहुत अच्छी है पवन जी। और दृष्टि की भी आती है, सामान्य ज्ञान की एक नई आने लगी, आसान भाषा में समझाया हो उसमें। अच्छा अच्छा, ये किताब बड़ी, बाकी किताबें सभी है पर पढ़ना जरूरी है। बस एक किताब को बार बार पढ़ो। देखो पवन जी का मानना यही है कि आप ज़्यादा मैटर इकट्ठा न करके सीमित मैटर रखो और उन मैटर का आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर अभ्यास करोगे और रिविजन करोगे तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अगर मंजिल हासिल करना है तो आपको कठिनाइयों से बहुत टकराना और पड़ेगा। एक बात और मनोज जी, ज़्यादा से ज़्यादा ना टेस्ट पेपर देने चाहिए मेरे साथ। अच्छा, यानी पवन जी का मानना है कि लास्ट के एग्जाम के 1 महीने या 2 महीने पहले ना जितने हो सके मैंने कम से कम 70-80 मॉडल पेपर हल किए। देखो दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। 70-80 अगर अपन काउंटिंग करते हैं ना तो भी बहुत ज़्यादा होती है। एक में 150 क्वेश्चन, तो जो 80 के कितने हो गए। हाँ, तो इन्होंने यानी टेस्ट, ये टेस्ट है जो अपन मॉडल टेस्ट देते हैं उनका देखो यही फायदा है कि अपने को पता चल जाता है कि पेपर में क्या अगला पूछ रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण, तैयारी कैसी है, तैयारी सारा कैसी चीज़ें है, उसमें पता चल अपना जाता है। कौन सा वीक पॉइंट है, अपना कौन सा आगे टॉपिक जिसको मजबूत करना है। इस प्रकार पवन जी ने बहुत अच्छे से रणनीति से तैयारी की है और इन्होंने पहली ही भर्ती के अंदर दोस्तों सिलेक्शन लिया है। तो देखो पवन जी के लिए देखो बहुत ही बधाई हो आपको। और भी अपने जो साथ और पवन जी और कुछ बताना चाह रही हो आप दोस्तों को, जैसे अब आगामी भर्ती आने वाली है आगामी भर्ती का नवंबर में नोटिफिकेशन आने वाला है। हाँ हाँ, कम से कम 4,500 की पदों की आएगी ये भी भर्ती। हम्म। और इसमें जो हो गए हैं या बाई चांस रह जाते हैं, हाँ हाँ सही है, वो भी डट कर मेहनत करे, हिम्मत ना हारे साथियों। यही बात है। देखो मेरा मानना है कि लास्ट में जब 1-2 महीने बचते हैं ना, टेस्ट खूब दे टेस्ट। बिल्कुल, देखो दोस्तों, पवन जी पहली भर्ती के अंदर लगभग 22-23 साल की उम्र के अंदर अपनी पहली भर्ती के अंदर राजस्थान पुलिस के सिपाही बन गए। तो आप भी हिम्मत मत हारिए, तैयारी करते रहिए निरंतर। बाधाएं जितनी भी आएगी, बाधाओं को पार अपने को करना है। हिम्मत हार के बैठने से कुछ नहीं होगा। मंजिल पाने के लिए अपने को बहुत सारी असफलताएं देखनी पड़ती है, तो असफलता से घबराए मत। असफलता ही सफलता का सबसे बड़ा मार्ग होता है। जय हिंद दोस्तों।